चलो बच्चों, यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें और यहाँ पर डिस्कस करनी है। हमने कहा था ये आगे फिर आएगा। यहाँ जो हमने दो टाइप के बारे में बात करी थी, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरे टाइप के थे कौन से, लायोफोबिक। अब दोनों के बारे में कई सारी चीजें हमको और पता चल गई हैं। जैसे देखो, क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से पता है। ठीक है, पहले वाले के बारे में ये पता है आपका कि जो इंफॉर्मेशन हमको पहले से मिली हुई है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि यहां स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स डीएम, मतलब ये डीएम के प्रति हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं। यहां पर लेस एफिनिटी होती है, लेस एफिनिटी टुवर्ड्स डीएम, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि ये इजीली फॉर्म हो जाते हैं, इसमें कुछ खास आपको दिक्कत नहीं होती है, ये इजीली फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ आपका ये इजीली फॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ आपको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस लगानी पड़ती है, केमिकल प्रोसेस लगानी पड़ती है या मैकेनिकल प्रोसेस लगानी पड़ती है। तो अब मैकेनिकल प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस लगानी पड़ती है, या तो वो कोलाइडल मिल वाली बकवास प्रोसेस हो गई, या आर्क मेथड हो गया, या पेप्टाइजेशन हो गया, उनसे आप लायोफोबिक वाले बनाते हो। ठीक है, तीसरी बात, ये आपका रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस, समझ में आई मेरी बात, कि आप डीएम की एक्सेस कर दो, अगर ये प्रेसिपिटेट हो रहे होंगे या कोएगुलेट हो रहे होंगे, डीएम बढ़ाने पर ये वापस अपने कोलाइडल फॉर्म में आ जाते हैं। ये भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। ये आपका इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला पार्ट, डी पार्ट, ये आपका स्टेबल होते हैं, ये आपका स्टेबल नहीं होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का यहां मतलब ये है कि ये आपका नॉट कोएगुलेट इजीली, ये आपका इजीली कोएगुलेट नहीं होते हैं, और ये आपका जो है ये इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं। अभी कोएगुलेशन पर इसके बाद बात करेंगे। ये इजीली कोएगुलेट हो जाते हैं, ये स्टेबल हैं, इजीली कोएगुलेट नहीं हो रहे हैं, ये लेस स्टेबल हैं, इजीली कोएगुलेट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये जो फिलिक वाले होते हैं, फिलिक वाले के कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ आपका मीडियम चूंकि इससे अट्रैक्ट होता है, तो इसके चारों तरफ अट्रैक्ट होकर वो बना देता है केज लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से वो इसको चारों तरफ से घेरे रहता है। क्या चीज है ये जो घेरे रह रहा है, ये इनके पार्टिकल को चारों तरफ से क्या चीज घेर रही है, ये मीडियम है। ये जो ब्लू वाला हमने बनाया, ये मीडियम के पार्टिकल हैं जो चारों तरफ से घेरे रहते हैं, किसको, कोलाइडल पार्टिकल को। ये रेड वाला जो है इसके कोलाइडल पार्टिकल हैं, किसके, लायोफिलिक वाले, और ये अट्रैक्टेड रहते हैं मीडियम से। जबकि यहां इस तरह का कोई मीडियम का सपोर्ट नहीं है। यहां इस तरह से कोई मीडियम का सपोर्ट नहीं है। ये हैं इनके पार्टिकल, इसमें मीडियम नहीं है, बस ये एड्सॉर्प्शन हुआ है दूसरे टाइप के आयन का, जिसके कारण इनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये इस टाइप के हैं, ये इस टाइप के हैं। ठीक है, इनके ऊपर कुछ खास चार्ज नहीं होता है। ये चीज हम यहां लिख देते हैं, ई के बाद एफ लिख देते हैं। नो और वेरी लेस चार्ज, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इनके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, इसीलिए इनका मूवमेंट, नो मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
इनका नो और लेस मोशन, ये आपका मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, यहां पर तो मूवमेंट होता है, मूव टुवर्ड्स एनोड और कैथोड, मूव टुवर्ड्स एनोड और कैथोड डिपेंडिंग ऑन चार्ज। ठीक है, चार्ज के ऊपर जो भी चार्ज यहां मौजूद है, कितना चार्ज है उसके हिसाब से ये आपका मूव करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट साइड जाएंगे। ठीक है, ये अगली बात हो गई। इसके बाद का पॉइंट है एच। ठीक, एच पॉइंट सुनिएगा जरा सा। यहां पर फिलिक वाले में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी सरफेस टेंशन लेस देन डीएम होती है। यानी जब इसका कोलाइडल पार्टिकल बना, जैसे ये हमने फिलिक वाले का कोलाइडल पार्टिकल बना दिया, ये आपके एटम हैं जिनके चारों तरफ इस तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये फिलिक वाला है जिसके चारों तरफ केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि चूंकि मीडियम इनकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है तो आपस में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स जो है वो आपका क्या हो जाता है, कम। और सरफेस टेंशन क्या कहता है, सरफेस टेंशन ये कहता है ये क्या चीज चिपक गई है, ये मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो इन कोलाइडल पार्टिकल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, जिससे इनका आपस में लगने वाला अट्रैक्शन जो है वो कम है। और यदि आपस में लगने वाला अट्रैक्शन कम होगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अगर मीडियम होता या कोलाइडल पार्टिकल ना होते तो सरफेस टेंशन कैसा होता, ज्यादा होता। लेकिन अभी ये सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ कम अट्रैक्टेड है, वो कोलाइडल पार्टिकल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, जिनके कारण इन पर लगने वाला जो फोर्स है, आपस में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है। इस कारण से सरफेस टेंशन लेस होता है मीडियम की तुलना में। ठीक है, लेकिन यहां पर चूंकि कोई खास अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, इसलिए इधर मैं लिख देता हूं सेम सरफेस टेंशन एज डीएम। ठीक, ये अगली बात हो गई। अब जरा देखना, इसके बाद आई, यहां पर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है वो जरा देखो। अब इस तरह से लम फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से गोलियां बन गई खूब सारी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप का फ्लूइड हो गया है। ठीक है, बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल हैं जो यहां ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां गाढ़ापन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसकी तुलना में। तो विस्कोसिटी जो है वो, समझ रहे हो ना, ये विस्कोसिटी क्या होती है, चीजों का मोशन ना, कि इसके अंदर मोशन कैसा हो रहा था। यहां इस तरह से जो लार्ज मॉलिक्यूल आ गए हैं ना, इस, और जब ये इधर उधर मूव करेंगे तो इनकी सरफेस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, अट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, या ये समझ लो कि आप इस तरह से जो जाइंट मॉलिक्यूल आ गए हैं, यदि खूब सारे हो जाएंगे तो इस लिक्विड का गाढ़ापन कैसा हो जाएगा, पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। तो विस्कोसिटी मोर देन डीएम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन बढ़ जाती है, मोर देन डीएम। मीडियम यदि अकेला होता तो उसकी विस्कोसिटी कैसी होती, वो आपका लेस विस्कस होता, कम गाढ़ा होता। लेकिन यहां पर यदि इस टाइप से कोलाइडल पार्टिकल आ गए हैं लायोफिलिक वाले, तो यहां विस्कोसिटी जो है वो मीडियम की तुलना में बढ़ जाती है। यहां भी पार्टिकल आए हैं लेकिन विस्कोसिटी पर कोई खास फर्क यहां ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं सेम एज डीएम, सेम एज डीएम। ठीक है, अच्छा यहां मैं एक बात और लिख दे रहा हूं,
ये चीज अभी आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ये आपको तब समझ में आएगी जब कहानी हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे होंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि इन पर फिलिक वाले पर नो और वेरी लेस चार्ज होता है, डिपेंड ऑन पीएच ऑफ मीडियम। मीडियम का पीएच क्या है ये डिसाइड करता है कि इस पे नेट में कोई चार्ज होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ये पीएच के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में जो हम लोग ने देखा था, जो भी आप स्पेशल मेथड यूज कर रहे थे, चाहे आप गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो, AS2O3 का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो, Ag का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हो, Sb2O3 का, O3 नहीं लिखना सही, S3 लिखना सही ना, कोलाइडल सॉल्यूशन तो S का बना था ना, S3, Sb2S3, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन जो बना रहे हो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल, जहां पर भी आपने कुछ स्पेशल मेथड लगाया वो सब ये वाले हैं। यहां पर क्या है, ये वाले वो हैं जो आप कोई स्पेशल मेथड इसमें अप्लाई नहीं करते थे, जैसे आलू वाला यानी स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ये एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, अच्छा अब जो टर्म था ना उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, हम बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोएगुलेशन का मतलब समझ में आया, हमको पीपीटी फॉर्म करना है। ठीक, अब जरा देखो वास्तव में क्या होता है कि यदि आप कोएगुलेशन के बारे में बात करो और कंपेयर करो लायोफिलिक में और लायोफोबिक में, ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि यहां पर फिलिक वाले में आपका ये कोलाइडल पार्टिकल है और इसके चारों तरफ आपका केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोलाइडल पार्टिकल है और इसके चारों तरफ चूंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इनका कोएगुलेशन इजीली नहीं हो सकता। जबकि यहां यदि आपको इन पार्टिकल को आपस में चिपकाना है, किनको, जिनके ऊपर सिर्फ ऐसे चार्ज हैं, कोई लेयर नहीं है, तो इनको आप इजीली कोएगुलेट कर सकते हो, इनको आप इजीली कोएगुलेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहां पर दो पार्टिकल आप सोच लो ये ऐसे हैं, ठीक है, आप इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर आप अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, जैसे पॉजिटिव है इस पर आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते ही ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, जैसे निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, इस पर आप पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इनकी सरफेस पर मौजूद इनको न्यूट्रलाइज कर देगा और जैसे ही न्यूट्रलाइज किया ये आपस में स्टिक हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस यहां पर इतनी आसानी से संभव नहीं है, तो हमको फिलिक वाले को यदि कोएगुलेट करवाना है तो हमको क्या कराना पड़ता है, हमको डिसॉल्विंग एजेंट मिलाने पड़ते हैं, ऐड करवाना पड़ता है डिसॉल्विंग एजेंट। डिसॉल्विंग एजेंट ऐसी चीजें हैं जो आपका इन केज को हटा देती हैं। डिसॉल्विंग एजेंट में आपका आते हैं दो एजेंट हैं, एल्कोहल और एसीटोन। ठीक, अब मैं इस पे बोल और सकता हूं लेकिन उसकी कोई नेसेसिटी यहां है नहीं। ठीक है, एल्कोहल और एसीटोन ये डिसॉल्विंग एजेंट है और ये हटा देते हैं आपका इस केज लाइक स्ट्रक्चर को, इसको ऐसे दिमाग में आप सेट कर लीजिए। या आप
लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में यदि आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, लार्ज अमाउंट में यदि आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, थोड़े मोड़े अमाउंट में कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारा अमाउंट मिला दो, बहुत सारा अमाउंट मिला रहे होगे आप ना, तो यहां शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका अट्रैक्शन तो इन केज से बहुत ज्यादा है, केज इसके चारों तरफ है। लेकिन यदि सॉल्यूशन में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट आ गया, बहुत सारे प्लस माइनस चार्जेस आ गए, तो ये जो केज हैं ये लालच में आ जाएंगे। जैसे मान लो वाटर ही है, अब वाटर इनको घेरे हुआ है लेकिन अब इसको कई सारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिखने लग गए, तो अब ये जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये केज जो है ये ओपन हो जाएंगी, और जैसे ही केज ओपन हुई ये मॉलिक्यूल कोएगुलेट कर जाएगा। लेकिन यहां पर आपको इसके लिए बहुत सारे अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ता है। इसके अपोजिट यदि हम इधर आए ना, तो इसमें कोएगुलेशन में तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप लेस अमाउंट में लेस इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, कोएगुलेट हो जाएगा। या आप क्या कर दो पता है, अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मिला दो, अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मिला दो। जैसे पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर निगेटिव चार्ज मिला दो, तो पॉजिटिव चार्ज वाले में क्या होगा, ऐसे ही पार्टिकल होंगे जिनके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के चार्ज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, पार्टिकल कोएगुलेट हो जाएंगे। बहुत सारे मेथड है इसमें, तो इवन आप क्या कर दो, हीटिंग कर दो, अच्छी तरह से हीट कर दो, तो ये एड्सॉर्ब ही तो है इस सरफेस पर, हीटिंग से ये क्या होंगे, बाहर भाग जाएंगे, ये पार्टिकल का भी मोशन तेज हो जाएगा और ये आकर टकरा जाएंगे और कोएगुलेशन हो जाएगा। मतलब इनको तो ज्यादा देर तक देख लो ना तो भी कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, हीटिंग कर दो, या आप जो कर रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद है आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी क्या हो रहा था, ये कोएगुलेट ही तो हो रहे थे, गोल्ड का कोलाइडल पार्टिकल था और वो कोएगुलेट ही तो हो रहा था क्योंकि उसमें चार्ज क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइज हो जा रहा था, जिससे कोएगुलेशन प्रोसेस हो रही थी। तो ये जो, या कॉन्टिन्यू या डायलिसिस करते जाओ, आप क्या करते जाओ, आप कॉन्टिन्यू डायलिसिस करते जाओ। तो यदि आप कंटिन्यू डायलिसिस करते जाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आयन भी जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये डायलिसिस के प्रोसेस के दौरान उस एसपीएम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही ये बाहर हो जाएंगे ये पार्टिकल आपस में क्या कर जाएंगे, कोएगुलेट कर जाएंगे। मतलब इनके लिए तो आपको कुछ जुगत लगानी पड़ती है, लेकिन ये बेचारे जो हैं इनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये कैसे होते हैं, ये आपके कम स्टेबल होते हैं। ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं।